नमस्कार, मैं आपका अपना फैज़ल खान और आज हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा की। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगी रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई नीट यूजी परीक्षा को कथित गड़बड़ियों की वजह से दोबारा आयोजित कराने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक हुआ, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन गड़बड़ी बड़ी पैमाने पर हुई, कुछ जगहों तक सीमित रही, ये तय करने के लिए कुछ तथ्यों की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ऐसे हालातों में जहां परीक्षा की शुचिता भंग होने से पूरी प्रक्रिया पर ही असर पड़ा है और गड़बड़ी से लाभान्वित होने वालों को अन्य लोगों से अलग करना संभव नहीं है, तब दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना आवश्यक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां चूक कुछ खास जगहों या केंद्रों तक सीमित हो और उससे फायदा उठाने वालों की पहचान करना संभव हो, तो ऐसे में सभी छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना उचित नहीं होगा। याचिकाकर्ता नीट यूजी की हाल में हुई परीक्षा को रद्द और इसे दोबारा करवाने के लिए अदालत में पहुंचे हैं। सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से कुछ अहम जानकारियां मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जिन पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी है वो इस प्रकार हैं। प्रश्न पत्र लीक होने के बारे में पहली बार कब पता चला? लीक हुए पेपर को किस तरह बांटा गया? पेपर लीक होने और परीक्षा होने के बीच कितना समय था? एनटीए ने उन सेंटर्स या शहरों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए जहां पेपर लीक हुए थे? पेपर लीक होने से जिन्हें फायदा हुआ उनकी पहचान के लिए क्या तरीके अपनाए गए? पेपर लीक होने से जिन छात्रों को फायदा हुआ उनमें से अभी तक कितने छात्रों की पहचान हो पाई? सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी को इस मामले में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ये भी जानना चाहा कि क्या वो साइबर फोरेंसिक यूनिट या किसी अन्य एजेंसी के डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके संदिग्ध मामलों का विश्लेषण कर पाए या नहीं। पेपर लीक की ऐसी कोई घटना भविष्य में नहीं हो, इसके लिए अलग अलग तरह के विशेषज्ञों की संभावित समिति के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तमाम जानकारी 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक दी जाएं। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सीबीआई कर रही है जांच। शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून को नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी और इस मामले में अब तक 5 राज्यों में से 33 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने नीट की परीक्षा का आयोजन करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के निदेशक सुबोध कुमार सिंह को महानिदेशक के पद से भी हटा दिया है। उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सबसे पहले बिहार में सामने आया था, जिसके बाद कुछ अन्य राज्यों में इस मामले की कड़ियां जुड़ी और जांच का दायरा बढ़ता गया। संसद में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी, जहां विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।